नमस्कार दोस्तों, मैं कुणाल कालरा आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे मैरिज कंपैटिबिलिटी या लव कंपैटिबिलिटी बिटवीन नंबर 7 एंड नंबर 9 कि नंबर 7 और 9 में ऐसी क्या क्वालिटीज होती हैं। देखिए, एक हो गया एरी साइन और एक हो गया फायरी साइन। कैसे, दोनों तरफ से मैं समझा देता हूँ। सबसे पहले अगर हम इसको न्यूमोलॉजी वाइज देखें तो एरी साइन इसलिए क्योंकि केतु है, 7 रिप्रेजेंट करता है केतु को। अब केतु का मतलब होगा एयर, धड़, तो हवा में घूमता रहता है, तो रिसर्चर है। 7 इज अ वेरी गुड रिसर्चर, कि जिसे कहते हैं जिसको किसी से कोई मतलब नहीं है। हर चीज़, हर नंबर को एक फिजिकल, जिसे हम कहते हैं ना, कोई चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है। मगर 7 जिसे हम कहते हैं अध्यात्म का नंबर, क्यों लकी नंबर 7 इसलिए बोला था कि इसको किसी से कुछ चाहिए नहीं, ये अपना रिसर्च करता रहता है, अपने में मस्त रहता है। 7 इस तरह का नंबर है। तो 7 एक एरी साइन है, एयर, हवा, हवा का तत्व है। और 9 एक फायरी एलिमेंट है, क्योंकि मंगल का, मार्स का रिप्रेजेंट करता है, तो एक फायरी साइन है। मार्स मतलब एक फायर। अब इसको अगर हम उसमें देखें, हम राशियों में भी देखें, तो 7 नंबर की राशि तुला राशि, एरी साइन है। और 9 नंबर की राशि हो गई हमारी धनु राशि, ये फायरी साइन है। तो कहीं ना कहीं ये यहाँ से, जिसे हम कहते हैं कि कोऑर्डिनेट कर जाती हैं। तो अब ये तो हो गया एरी और फायर, एरी और फायरी साइन का एक रिलेशन कैसा है शेयर करेंगे। अब मैं आपसे एक बात कहना चाहूंगा कि अगर आप अपना पार्टनर सेलेक्ट कर रहे हैं सिर्फ 7 और 9 देख के, तो ये बिल्कुल मत करिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी एक पर्सनल एडवाइस है कि 7 और 9 के बारे में मैं जो बताऊंगा, अपनी तरफ से कोशिश करूंगा कि वो बिल्कुल सही बताऊं, और वो कहीं ना कहीं आपके जो पार्टनर या आपके नेचर के साथ 30 to 40% मैच करेगा। 100% इसलिए नहीं मैच करेगा, बाकी नंबर मंथ के जुड़ेंगे, ईयर के नंबर जुड़ेंगे, फिर डेस्टिनी नंबर जुड़ेंगे, फिर पर्सनल नंबर हर नंबर उसके जुड़ते हैं, फिर बर्थ टाइम के अंदर से कुछ क्वालिटीज आती हैं, असेंडेंट जुड़ता है। तो ये बहुत हैवी कैलकुलेशन होती है एक नेचर को प्रिडिक्ट करने की। ठीक है, हमें एक्सपीरियंस है तो हम थोड़ा सा जल्दी कर लेते हैं, मगर आप इस बेस पे कि मेरा पार्टनर 9 है, मैंने कहा है कि एरी और फायरी सही नहीं होते हैं, तो आप किसी के भी कहने पे सिर्फ इस बेस पे अपना रिलेशनशिप खराब मत करिएगा। तो अब जानते हैं कि 7 और 9 की कंपैटिबिलिटी कैसी रहेगी। इसमें कुछ पॉइंट्स मैंने नोट किए, तो उन पॉइंट्स के बेसिस से ही शुरू कर लेंगे। सबसे पहले बात करते हैं मैरिज के ऊपर कि मैरिज के लिए कैसा रहेगा। देखिए, 7 नंबर जो होगा ना, 7 नंबर जो एरी साइन है ना, एक रिसर्च वाला साइन है। तो ये क्या करेगा कि अगर शादी होने से पहले थोड़ा सा ये रिसर्च में रखेगा कि हर तरीके से जान लूं कि ठीक हैं, कैसे हैं। फिर अगर आपने इनसे झूठ बोला तो इनका माइंड ऑटोमेटिकली एक्टिवेट हो जाएगा कि रिसर्च के लिए इनको मौका दोगे आप, तो कोशिश करो इनसे झूठ नहीं बोलो। तो 9 वाला जो है वो झूठ तो नहीं बोलेगा, मगर 9 वाला ना, जिसे हम कहते हैं ना, थोड़ा सा रेकलेस होता है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है उसके नंबर्स बिल्कुल ठीक ही हों। क्योंकि 7 के साथ इसे हम कहेंगे कि अगर बिगड़ा हुआ केतु हुआ या बिगड़ा हुआ मंगल हुआ, अब ज़रूरी नहीं है सबका मंगल बिल्कुल ठीक ही हो, कहीं ना कहीं कभी ना कभी तो बिगड़ेगा ही, कोई ना कोई दशा में नंबर आएगा ही आएगा। तो जब कोई थोड़ा सा रेकलेस होगा, वो जल्दबाजी में होगा कि उसने मतलब फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन मान लेता है। उसको अगर आप आके कहोगे ना कि जी ये फ्रिज अच्छा है, ये फ्रिज में आपको ये क्वालिटीज़ है, कंपनी एश्योर कर रही है, ऐसे ऐसे है, ये फ्रिज आप ले लो। उसके पास पैसे पड़े होंगे तो उसने कहना ले लो, पैक करो, घर भेजो, पैसे अगर वो लेने की नीयत से आया हुआ है। 7 वाला नहीं करेगा ऐसा। 7 वाला करेगा पहले उस फ्रिज के अंदर क्या क्या क्वालिटीज़ हैं, क्या फीचर्स हैं, भले ही उसको इतने फीचर्स का कुछ करना हो या ना करना हो, फिर उन फीचर्स को बाकी फ्रिज के साथ कंपेयर करेगा, फिर उनको बाकी शोरूम्स के साथ भी हो सकता है कंफर्म करे। तो कहीं ना कहीं वो एक, जिसे हम कहते हैं ना कि इस अपॉर्चुनिटी को कुछ खरीदने की, चाहे कार्स हो या किसी भी चीज़ में, चाहे लाइफ पार्टनर ही हो, तो वो कहीं ना कहीं रिसर्च बीच में डालेगा। फायरी और इसके में अच्छी बात यह है कि ये अगर बात पकड़ भी लेता है, फायरी वाला कहेगा, 9 नंबर वाला कहेगा कि भैया छोड़ो, सुबह लड़ाई हुई थी ना, आगे बढ़ो। होगी लड़ाई, गुस्सा आया था, ऑटोमेटिकली गुस्सा आया, ठीक है अब खत्म हो गया, रहना तो हमने इकट्ठे है, तो चलो जी इस रिलेशनशिप को एंजॉय करते हैं। तो वो जल्दी भूल जाएगा। 7 वाला थोड़ा जल्दी भूलने के चांसेस उसके थोड़े कम होते हैं, क्योंकि उसको अगर एक बार समझ आ गया कि सामने वाला ठीक नहीं है, तो फिर वो आपसे हो सकता है लड़े ना, आपको अवॉइड करे कि यार मुझे इससे स्पेस बनाना है, मुझे ये ठीक नहीं लग रहा है। तो ये सारी चीज़ें होंगी कि 7 वाले और 9 वाले को आपस में जो डील करना है ना, इन चीज़ों को खास तरीके से डील करें। मगर ये अच्छी बात भी ये है कि सुबह लड़ाई हुई,
तो 9 वाले ने बोला शाम को चलो यार छोड़ो, बात को ख़त्म करो। तो ये एक प्लस पॉइंट भी है कि अगर 9 वाला पावरफुल होगा तो 7 वाले को लीड कर लेगा, क्योंकि 9 के अंदर। अच्छा, अब बात करते हैं दूसरा कि 9 से उसको सिक्योरिटी मिलेगी 7 वाले को। 7 वाली वाइफ है, 9 वाला हस्बैंड है, तो वो सिक्योर रहेगी, उसको कहीं ना कहीं एक सिक्योरिटी रहेगी। सिक्योरिटी इन द सेंस कि वो उसका ख्याल भी रखेगा, कोई गलत चीज़ में या गलत तरीके से फंसने से उसको बचाएगा भी। 7 वाला क्या करेगा, 7 वाला उसके आसपास सारी चीज़ें देखेगा कि कहीं 9 वाला भटक तो नहीं रहा, कहीं 9 वाले ने कोई ऐसी जिसे हम कहते हैं कि किसी ऐसी तरफ तो नहीं जा रहा जहाँ से उसको प्रॉब्लम्स आए। अगर 9 वाले ने हल्का सा भी, जिसे हम कहते हैं ना कि 7 वाले को एटीट्यूड दिखाया या ऐसा कुछ दिखाया कि भैया कि तेरे बिना मेरा काम चल जाएगा, तो ये ध्यान रखना 7 वाले को कभी प्रॉब्लम नहीं आती, कि 7 वाले का काम तो हमेशा चलता ही चलता है। 7 वाले का काम नहीं रुकता। 7 वाला अगर आपको छोड़ के चला जाएगा तो आप सोचोगे कि 7 वाले का काम रुकेगा, नहीं। 7 वाले का रास्ता अपने आप भगवान बनाता है। ये अक्सर मैंने कई हॉरोस्कोप्स के अंदर देखा है कि 7 वाला अगर अकेला भी ट्रिप पे निकल जाता है, आप देखना कितने भी सोलो ट्रिप्स वाले होंगे जो सोलो ट्रिप्स पे जाते होंगे, इनकी डेट ऑफ बर्थ में 7 बहुत स्ट्रांग होगा। आप चेक करिएगा, गूगल करिएगा तो आपको दिख जाएगा कि इनकी डेट ऑफ बर्थ के अंदर 7 बहुत स्ट्रांग होता है। ये निकल जाते हैं और ये निकलते जाते हैं, रास्ता और अपने आप बनता जाता है और ये पहुंच जाते हैं जहाँ इन्हें जाना, क्योंकि ये चलने से रुकते नहीं हैं। तो इसीलिए कभी इनको एटीट्यूड मत दिखाओ कि हम तुम्हारे बिना जा सकते हैं, क्योंकि अगर तुमने ये कहा कि हम तुम्हारे बिना जा सकते हैं तो ये भी तुम्हारे बिना जा सकते हैं और सही तरीके से पहुंच भी सकते हैं। 9 वाले के पास मसल पावर होगी। मसल पावर का मतलब उसकी ज़्यादातर फोकस जो होगा अपनी फिटनेस को, अपने मसल बिल्डिंग को, अपने किसी तरीके से फिट रहने को होगा कि भैया मुझे अलर्ट रहना है, फिट रहना है और ये सब रहना है। उसकी बॉडी जिसे हम कहते हैं एक्टिवेट रहेगी और 7 वाले का माइंड एक्टिवेट रहेगा। 7 वाले का ब्रेन चलता रहेगा बहुत फास्ट। तो अगर दोनों में से क्या चीज़ विन करती है ये आप समझ लीजिए कि एक शारीरिक लड़ाई में आगे रहेगा और एक दिमागी लड़ाई में। कोशिश करना लड़ाई ना ही करो, कहने का मतलब है कि ये चीज़ एक की पावरफुल है। तो अगर आप किसी से फिजिकली इन्वॉल्व हो रहे हो तो 9 वाले से जीतना मुश्किल है, और उधर अगर आप मेंटली इन्वॉल्व हो रहे हो तो 7 वाले से जीतना मुश्किल है। 7 वाले वो लॉजिक की बातें निकालेगा, वो लॉजिक की बात निकालेगा कि आप परेशान हो जाओगे। अब बात करते हैं कि अगर ये नंबर्स थोड़े से बिगड़ते हैं तो क्या होगा। अब 9 नंबर वाले की कुछ ऐसी दशाएं आती हैं जो दशाएं प्रॉब्लमेटिक होती हैं या 9 खराब होता है, तो आप समझ लीजिए उसको अचानक बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाया करेगा, उसकी एंग्जाइटी बढ़ जाएगी, उसकी इनसिक्योरिटी बढ़ जाएगी, वो बात बात पे आपको टोकेगा, बांध के रखने की कोशिश करेगा, अपने अंडर कंट्रोल करने की कोशिश करेगा, डोमिनेशन पावर उसकी बढ़ जाएगी। मैं खराब मंगल की बात कर रहा हूँ, सही की नहीं। सही जो होता है, ताकतवर आदमी होता है, वो बड़े आराम से रिलैक्स बैठा होता है, उसको पता है उसके पास ताकत है, वो नहीं भटकता। जिसके पास ताकत कम होती है वो ज़्यादा चीज़ें पकड़ता है और आपको डोमिनेट करने की कोशिश करता है, क्योंकि उसको लगता है कि मेरे पास ताकत है, वो ताकत दिखाता है। जो दिखा रहा है तो समझ लीजिए मंगल खराब है उसका, जो नहीं दिखा रहा उसका मंगल स्ट्रांग है, ये आप समझ लीजिए। दूसरी तरफ 7 अगर बिगड़ता है तो 7 अगर बिगड़ता है तो कुछ कॉम्बिनेशन ऐसे बनते हैं जो 7 बिगड़ता है। अगर 7 बिगड़ता है तो क्या होगा, वो शकी हो जाएगा। इन्वेस्टिगेटर पहले था जो सही था, इन्वेस्टिगेट करता, सब चीज़ें देता, उसके बाद डिसीजन लेता। मगर अगर 7 बिगड़ा हुआ होगा तो क्या होगा, वो शक्की हो जाएगा। आपने बोला आप कहाँ कितने बजे पहुंचे हो, 7 बजे, मैंने चेक किया 7:05 पे सीसीटीवी कैमरे में कि आप नहीं पहुंचे हुए थे। ऑटोमेटिकली शक बढ़ जाना, एयर फालतू आ गई, फालतू एयर इमेजिनेशंस में बदल जाती है। आप ऐसी ऐसी चीज़ें इमेजिन करोगे अपने पार्टनर के बारे में जो कि ठीक नहीं है। कई बार कुछ चीज़ें नॉर्मल होती हैं मगर हम ओवर इमेजिनेशन से ख़राब कर देते हैं, हम छोटी छोटी बातें पकड़ते हैं और हम दीवार के पीछे देखने की कोशिश करते हैं। जब हम ये सारी हरकतें करने लग जाएं तो समझ लीजिए कि हमारा केतु खराब होना शुरू हो गया। तो इसी तरीके से ये बहुत सारी चीज़ें आपको ठीक लगेंगी, बहुत सारी चीज़ें इसमें जिसे हम कहते हैं खराब लगेंगी। तो इस बेस पे कंपैटिबिलिटी टेस्ट करना मैं कहूँगा इनकम्प्लीट है।
गलत नहीं है, इनकम्प्लीट है। तो ये सारी चीज़ें चेक कीजिए, फिर उसके बाद डिसीजन लीजिए। इसमें और भी कई चीज़ें हो सकती हैं, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। कई बार कोशिश करता हूँ कई चीज आंसर्स का जवाब मैं दे देता हूँ जो होने वाली होती है, मगर पर्सनल जब आप पूछते हैं तो उसका जवाब और पूरा कैलकुलेशन करना वो पॉसिबिलिटी नहीं होती। आशा करता हूँ दी गई जानकारी ठीक लगी होगी। जल्दी मिलता हूँ एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।